हाय दोस्तों, आज हम लोग 12 क्लास का जो लास्ट हम लोग बात किए थे हाय दोस्तों, आज हम लोग 12 क्लास का 6th क्लास करने जा रहे हैं। एनपीओ को चैप्टर जो है गैर लाभकारिक संस्था, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोले थे। जैसे एक क्वेश्चन उस दिन बना दिए थे, दूसरा बोले थे कि एक और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये 12 के क्लास की एसके सिंह के बुक से बना रहे हैं। ये एसके सिंह के बुक का 41 नंबर क्वेश्चन है। कल हो सके तो बीकॉम सेकेंड पार्ट के बुक का एक क्वेश्चन बता देंगे और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए। जैसा कि मेरा यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं, कैम स्टडी सर्कल है। आज 11 तारीख है, सीतामढ़ी बिहार से है। अगर आप लोगों को किसी को 11 एंड 12 का सीबीएसई या बिहार बोर्ड का कोचिंग करना हो, या बीकॉम फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट का ऑल सब्जेक्ट हम एट वन रूफ पढ़ाते हैं, जिसमें ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है दरभंगा वाली वो, या फिर मुजफ्फरपुर की बाबा भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है वो, या फिर सीए और सीएमए के लिए आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, सारा चीज़ हम पढ़ाते हैं। तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं फ्री क्लासेस तो करा ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बीकॉम का भी क्लास कुछ फ्री आ जाए और कुछ सीए का भी आ जाए। तो वो अभी ऑनलाइन है, अभी नहीं बता सकते कि कब से लाएंगे। जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे 11 एंड 12 का ही हम करवा रहे हैं। फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे, जैसे बीकॉम सेकेंड पार्ट का तो एक चैप्टर चल रहा है। जैसे हम लोग एनपीओ का बात कर रहे हैं, तो एनपीओ जो है वो बीकॉम का सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पे है, और ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है उसका फर्स्ट पार्ट में भी है। उसके बाद सीएमए का देखते हैं, सीएमए में तो नहीं, हाँ सीएमए में भी है और सीए में भी है। तो ये चैप्टर कॉमन है, होगा तो इस दोनों चैप्टर का, इस दोनों सिलेबस का स्टडी मैट से एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं 12 क्लास का। 12 क्लास का आज ये क्लास एंड हो जाएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करेंगे वो सीबीएसई के लिए करेंगे, या सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे, या सीए और सीएमए का एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर है 41। तो सबसे पहला बेसिकली जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ उत्तरा गोल्फ क्लब। इसका मतलब है हम लोग को किसका बनाना है, उत्तरा गोल्फ क्लब। तो मेरा बेसिकली एक फंडा है कि पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन किसका बनाना है उसका भी नाम लिखना है, और अगर उसके बारे में कि वो कौन सा जगह में वो भी अगर दिया हो तो उसको भी बनाना है। नहीं तो जगह के लिए हम लोग डॉट 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 ले लेंगे फॉर द ईयर एंडेड, और फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे दिया हुआ 31 दिसंबर 2017। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे बेसिकली यहाँ पे जो डेट दिया रहेगा वो डेट हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे ही ये काम कर लीजिएगा तो बेसिकली देखिए, अगर क्वेश्चन दिख रहा हो तो क्वेश्चन यहाँ है। हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री करने वाले हैं। तो पहला एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द क्लब ऑन जनवरी 2017 इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15,500 एसेट्स है, हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ग्राउंड, क्लब ग्राउंड है 62,000, ये भी एसेट्स है, हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं आगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर 2,000, ये भी कुछ नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 कलेक्टेड इन 2016, मतलब सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला। तो चलिए, तो सब्सक्रिप्शन तो इस साल का, मतलब इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम होता है। इस साल कितना सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया है, तो सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया है 21,400। एक तो मैं लेजर के टर्म में जो बताया हूँ वो बताया हूँ, फिर प्लस माइनस से कैसे इसको कर सकते हैं तो वो देखते हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, इस साल से संबंधित, प्लस एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो इस साल के लिए है, और इस साल का एडवांस इन करेंट ईयर। तो ये चारों का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली इस साल का सारा चीज़ निकल जाएगा। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन अगर बुक में देखिएगा तो वहाँ पे 21,400 दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जिसमें बोला है कि 2016 के लिए कितना है, 2,000 रुपया प्राप्त किया है। क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2,000 यहाँ पे ले लेने वाले हैं।
फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, तो इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग दिया है क्या कहीं पे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 कलेक्टेड इन 2016, मतलब ये तो एडवांस है पिछले साल का, तो इस साल का भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0। फिर बोल रहा है एडवांस इन प्रीवियस ईयर, तो यस एडजस्टमेंट नंबर 2 सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 कलेक्टेड इन 2016 500, तो ये 500 यहाँ दिख जाएगा। एडवांस इन करेंट ईयर, तो देखिए एडवांस इन करेंट ईयर यहाँ दिख रहा है 2018 सब्सक्रिप्शन में रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है 2018 900, तो वो 900 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 21,400 में 2,000 मेरे मतलब पिछले साल का था तो 19,400, 500 पिछले साल में इस साल के लिए प्राप्त हो गया था तो 21,900, तो 19,900 हो गया और उसमें से 900 माइनस हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा 19,000। फिर से एक बार देख लेते हैं कि मेरा कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले 2,900 माइनस करना है और 21,400 प्लस 500 को जोड़ना है, तो 21,900 में से 2,900 घटाएंगे तो 19,000 आ जाएगा। चलिए आगे थर्ड नंबर एडजस्टमेंट अनपेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2017, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे ये दिया हुआ है करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 300, तो वो आ जाएगा 19,300 अनपेड दिया हुआ था और आगे दिया हुआ था तो देखे नहीं है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है चौथा नंबर में डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 20% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड 5% ऑन फर्नीचर, तो डिप्रिसिएशन पहले एडजस्टमेंट का सारा काम कर लेंगे। तो डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोला है 20%, तो 20/100। दूसरा बोला है ऑन फर्नीचर, तो चलिए फर्नीचर 5%। अच्छा ये नहीं बोला है कि कितना है, तो हम लोग देखते हैं पर एनम बोला हुआ है, मतलब सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज भी है 10,000, तो पहले से कितना दिया हुआ था 15,500, तो जो शुरू में दिया हुआ है वो तो पूरा डिप्रिसिएशन खाएगा, लेकिन 20/100 इंटू जो 10,000 है तो उसके लिए देखिएगा 6 महीना होगा। कैसे 6 महीना होगा, तो वो परचेज कब किया है 1/10 और मेरा एक्चुअली 1/9 को परचेज किया है, तो मेरे पास कितना महीना हो जाएगा 9, 10, 11, 12 4 महीना होगा, तो 4/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 1, 2, अब 2 से अगर गुना करते हैं तो 2, 0, 0, 2 पंचे 10, हाथ में 1, 2 पंचे 10, 1, 11, हाथ में 1, 2 एकम 2, 1, 3 प्लस इससे 1 0 कट गया, इससे 1 0 कट गया, 4 से 4 तिहाई 12। अब 2,000 में 3 से अगर भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 6.6, तो हम 7 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3,767 रुपया। अब फर्नीचर के बारे में बात करते हैं। क्या फर्नीचर नया कोई खरीदा है, नहीं खरीदा है, क्या पुराना कोई फर्नीचर बेचा था, नहीं बेचा है, कितना अमाउंट था, तो 2,000 का 5% 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर दिया हुआ है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम लोग रिसिट साइड पहले देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कर लिए हैं, इंट्रेंस फी, इसमें कैपिटल रिसिट बोल दिया है। अगर कैपिटल रिसिट नहीं बोला रहता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की राशि कहीं पे दी हुई है, तो इन्वेस्टमेंट की राशि कहीं पे नहीं दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, हम लोग इनकम मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,500 है। चलिए अब आते हैं इनकम पेमेंट साइड में। पहला है स्पोर्ट्स मटेरियल इक्विपमेंट परचेज, तो वो कर चुके हैं। दूसरा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना रुपया है, तो रुपया दिया हुआ है 4,000, तो 4,000 का 4,000 ले लेंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है ये आपका 500। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी कितना रुपया दिया हुआ है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है आपका, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ठीक है चलेगा। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया है, तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 300 है।
फिर उसके बाद है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कितना रुपया है, तो ये दिया हुआ है आपका 3,400। और एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन, सॉरी, एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन, ये भी मेरा खर्चा है 2,100। अब देखना है कि किधर मेरा ज़्यादा होता है, तो डेबिट साइड अगर जोड़ते हैं 7 का 7 डीआर साइड में, टोटल अगर हम जोड़ते हैं कहीं पे यहाँ कॉर्नर में जोड़ लेते हैं, डीआर साइड में 7 का 7, फिर उसके बाद 6 6 6 6 7 7 1 8 8 5 13 13 3 16 16 4 20 1 21, हाथ में 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 और 3 14। क्रेडिट साइड आते हैं 19,000, एक 20,000 20,800। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 6 3 9 1 10 1 1 2 2 6 8 और यहाँ पे 6,633 रुपये, 6,633, यस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सर प्लस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना रुपया है 6,633 और यहाँ पे हो जाएगा 20,800, यहाँ पे भी हो जाएगा 20,800। कोशिश कीजिएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन तो एक्चुअली बिहार बोर्ड में नहीं आना चाहिए। बिहार बोर्ड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछता है और 1-2 एडजस्टमेंट्स पूछता है, तो उससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछता है। फिर अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को बना दूंगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग करें और जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को पहले बनाइए, फिर उसके बाद आप नए क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो यू कैन कॉल मी और कंसल्ट मी, और ये मेरा व्हाट्सअप फेसबुक सारा नंबर है, मतलब होल एंड सोल बोल सकते हैं या ऑल इन वन बोल सकते हैं। इस नंबर से मेरा व्हाट्सअप है, इस नंबर से मेरा फेसबुक है, इस नंबर से आपका जो भी चीज़ लगे वो सारा चीज़ यहाँ पे है। और बाकी मेरा ये क्लासेस है बाकी आप लोगों को। तो आई होप जितना समझाएं वो समझ में आया हो। और ये 6 क्लास थी, इसमें आपका NPO का 12 क्लास का सिलेबस एंड होता है। कल मैं CBSE का डालूंगा या बीकॉम सेकेंड पार्ट का डालूंगा। कोई क्वेश्चन उठा करके, हो सकता है वो SK सिंह के बुक का हो या SM शुक्ला के बुक का हो, ठीक है। और उसके बाद बाकी देखते हैं। चलिए, गुड नाइट।